देखिए, ये इलेक्शन आ रहा है, 2024 का इलेक्शन है। ये सब उसी का हिस्सा है। भाजपा इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करा सकती है, कुछ भी करा सकती है। जैसे सतपाल मलिक साहब ने कहा कि वो किसी मंदिर पे हमला करा सकती है, किसी बड़े नेता को मरवा सकती है। तो भाजपा इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करा सकती है। इसलिए जनता को बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए। और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से कहूँगा मैं, किसी के बहकावे में ना आए, ना किसी के सड़कों पे आए। जो ये भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, उनको कहने दें। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना इनको मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से मतलब है। इनको सत्ता चाहिए, इनको कुर्सी चाहिए, चाहे लोगों को मरवाना पड़ जाए, या मस्जिद तोड़वानी पड़ जाए, या मंदिर तोड़वाना पड़ जाए। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के पुजारी हैं, सत्ता की भूखे हैं लोग हैं। इनको सत्ता चाहिए बस। सीएम का कहना है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं, मजहब ना ही राष्ट्रपति सर्वोपरि माना होगा। देखिए, सीएम साहब को सोचना चाहिए कि वो अपना राज धर्म निभाएं, मस्जिद और मंदिर के चक्कर में ना पड़ें। और लोग हैं उनको करने दें। लेकिन वो सीएम है, सीएम सबकी हैं। उन्होंने शपथ ली थी, या तो ये कहें शपथ मैंने गलत ली है, झूठी ली है शपथ मैंने, तो ठीक है। नहीं तो वो अपना राज धर्म निभाएं, इन चक्करों में ना पड़ें। मैं उनको तो सलाह यही दूंगा। क्या मुस्लिम समाज के लोग जो हैं कुछ इस तरह का प्रस्ताव हिंदू भाइयों को देंगे, या उनका देना चाहिए उनको मुस्लिम समाज को, जैसे कि सीएम योगी कह रहे हैं? देखिए, सीएम योगी साहब ही कह रहे हैं ना, हिंदू समाज तो नहीं कह रहा। एक सीएम योगी हैं जिनको अपनी कुर्सी के चक्कर में ये बातें कर रहे हैं। वरना हिंदू समाज आज से 400-500 साल से ये चला आ रहा है, मिल बांट के रहते हैं। मंदिर और मस्जिद ये हमारी एकता की पहचान थी, उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान कभी। ये एक नेता ने प्रस्ताव मांगा है, हिंदू भाइयों ने नहीं मांगा, और वो भाजपा के नेता हैं, इसलिए उन्होंने उनकी प्रस्ताव मांगने की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, हिंदू भाई कोई मांगे हमसे आपस में तो हम बात करेंगे। अगर कोई हमसे नेता मांगता अपनी सियासत के चक्कर में, तो इसका कोई महत्व नहीं है। कुछ प्रमुख मस्जिदें हैं जिन पर हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है, जैसे बनारस, मथुरा की मस्जिदें हैं, और भी कुछ इस तरह की मस्जिदें हैं। तो क्या मुस्लिम समाज हिंदू पक्ष के साथ मिल बैठकर इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता? देखिए, मैंने फिर कहा कि हिंदू पक्ष नहीं कर रहा, नेता लोग कर रहे हैं। इनको सत्ता चाहिए। ये जब भी कोई इलेक्शन आता है तो इनको ये बातें याद आती हैं। ये जनता को भड़काते हैं। हमारे हिंदुस्तान की जनता बहुत सीधी सादी है, हिंदू भाई बहुत सीधे साधे हैं। ये सिर्फ बेरोज़गारी की जो फैल रही है, उसका कोई सवाल ना उठाए। इसलिए मंदिर और मस्जिद, गाय भैंस बकरी, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे ये लोग। तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो सीएम का इस तरह का बयान आना क्या संदेश देता है? देखिए, उनका संदेश ये देता है कि आपस में इनको लड़ाओ, और 2024 आ रहा है। 2024 में ध्रुवीकरण करो वोट का, और वोट हासिल करने के बाद में इनका मकसद पूरा हो जाएगा, और ये अपनी सियासत को चमकाना चाह रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या योगी जी की इस बात का असर कोर्ट में या अन्य मस्जिदों के विवाद में, जैसे मथुरा इत्यादि मस्जिदों के मामले में भी पड़ेगा? मेरे ख्याल से देखिए, जब तक कि ये लोग ऐसे करते रहेंगे तो जनता के जहन में तो कोई बात है ऐसी है नहीं। योगी जी हैं, योगी जी सत्ता के नहीं है, मोदी जी सत्ता के नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात हमारे अलीगढ़ के से ही अभी हमारे बहुत बड़ा पद दिया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, तारिक मंसूर साहब का। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे भाषण देने वाले लोगों को अंकुश लगाएं, उनकी मुंह बंद करें। उनसे कहें कि भाई, अगर तुम मुझे जोड़ना चाहते हो मुस्लिम समाज के हैसियत से, तो इन बातों को बंद करो, तो ही मुस्लिम समाज जुड़ेगा। अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो मुस्लिम समाज कहाँ से जुड़ जाएगा भाजपा में? चाहे कितने तारिक मंसूर लिए आए फिर उठा के।